गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ड्यू टू मूविंग रॉड, या इसी को अपन लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, है ना। अब देखो बच्चे, अगर हम लोग कहें कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कोई रॉड मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से, कंडक्टिंग रॉड है। अगर ये रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी लेंथ एल है, तो भाई अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी कि अगर ये रॉड मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स भी आएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब देखो, इस रॉड का नाम अगर हम पीक्यू कर लें और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, एफएम। इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पी से निकल के क्यू पर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पी से क्यू पर जाएगा तो पी एंड थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू एंड थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। तुरंत इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव है तो वो ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे जैसे ये रॉड मूव करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ये आएगी जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी, उस समय हम कहेंगे एफ ई एफ एम के बराबर होगा। और एफ ई होगा बेटा ई इंटू ई, और एफ एम होगा ई वी बी। अब ई से ई गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो आप कहते हो V अपॉन L इज इक्वल टू बी वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आता है बी वी एल। या इसी का वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं? बोलो, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, बोलो बेटा, तो क्या लिखते हैं हम लोग? फार्मूला मालूम है? एल डॉट बी क्रॉस बी। हाँ, अगर ये थीटा ना होता, ये 90 डिग्री ना होता तो अच्छा, क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं V इज इक्वल टू बी डॉट एल क्रॉस वी? नहीं लिख सकते बेटा, बताओ। हाँ बताओ बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? गरिमा बोलो बेटा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। और वी भी हम बाहर ले सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो। यस सर। हाँ, वी डॉट एल क्रॉस बी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, इसका मतलब ये एल पर वेक्टर का निशान लगने का मतलब सीधा सा ये है कि एल हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल है। जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल, अब कुछ क्वेश्चंस बताते जाओ। ये एक रिंग है, और ये रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसका रेडियस r है। अब मेरे को ये बताओ कि p और q में कौन हाई पोटेंशियल पर होगा पहले? सर ये किस तरफ मूव कर रही है? डाउनवर्ड, ए ऐसे v वेलोसिटी से। सब P जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे, क्यू हायर होगा सर। क्यू हायर पोटेंशियल पे, बिल्कुल सही। यस सर। यहां पर ऐसे देख लो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इक्विवेलेंट करंट ऊपर,
तो सीधी बात है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पर लेफ्ट में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्यू से निकल के पी पे आएगा, तो पी लोअर पोटेंशियल पे होगा और क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा। Higher. और पोटेंशियल होगा कितना? 2R VB. 2RBB. हाँ 2R VB। VB. चलो आगे बढ़ो जरा। दूसरा बिल्कुल वही, सिंपली ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और ये रॉड मूव कर रही है। ये रॉड है, इसकी लेंथ हम L मान लें, और ये रॉड बेटा ऐसे मूव कर रही है थीटा एंगल पे। अब जरा बताओ कि P और Q में कौन हाई पोटेंशियल पर होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर Q लोअर पोटेंशियल पे है, P हायर पोटेंशियल पर है। P higher होगा. ठीक, और कितना आएगा बेटा? सर BVL sin थीटा। BVL sin थीटा, बिल्कुल Sin theta. BVL sin। अब एक रॉड ये है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बो पेज। अभी मेरे को बताओ P और Q में कौन हाई पोटेंशियल पे और कौन लो पे? सर ये कैसे मूव कर रही है? ऐसे। Sir Q होगा. सर P लोअर पोटेंशियल, P- Q हायर Q पोटेंशियल। higher होगा. Q हायर पर होगा। अच्छा Yes sir. हाँ बिल्कुल सही है, Q हायर पर होगा और P P lower होगा. लोअर Lower बिल्कुल होगा. करेक्ट है। इट इज एट हाई पोटेंशियल। और होगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस? सर B. सर ये 90 डिग्री है क्या? नहीं, ये थीटा है, तो अपने को तो ये लेंथ चाहिए ना अब, यस सर। और ये दोनों लेंथ L है। ये Sir 2 theta by 2 हो जाएगा ये थीटा Sin- बाई 2 हो जाएगा। हाँ, हाँ, और तो ये हो 2 जाएगा L sin थीटा बाई 2, यस हाँ, सर। तो 2L और ये sin लेंथ की हो theta by जाएगी 2 L sin VB. थीटा बाई 2। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना? 2L sin theta by 2 VB. 2 हाँ 2BVB B 2BVL sin थीटा sin बाई L theta। sin theta by 2. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब एक काम और करते हैं। अगर कोई एक ये रॉड है, ये अपनी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, O के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड ले लो, पेज। B। अब बताओ जरा, इसमें O और P में कौन हाई पोटेंशियल है? O. O बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर ये लंबाई L है, और दो मेथड है, एक तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो और एक विदाउट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो। जैसे अगर तुम यहां से x डिस्टेंस पे आओ, वैसे शॉर्टकट तो यही है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है डी फाई अपॉन डी टी, सिंपल सी बात। और डी फाई हो जाएगा बी डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी मतलब एरिया शिफ्ट अपॉन टाइम, तो एक चक्कर में एरिया शिफ्ट होगा पाई एल स्क्वायर, और टाइम होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। पाई से पाई गया तो ये बिना इंटीग्रेशन आ गया, E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। होता है कि नहीं? Yes sir.
यस सर। अच्छा जल्दी से एक क्वेश्चन और बताओ, ये एक रॉड है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट कर रही है। ओके अबाउट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये लेंथ है L/4 और ये लेंथ है 3L/4। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ। PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, P और Q पे। चलो बताओ। वन बाई फोर बी ओमेगा एल स्क्वायर। 1/4। अब मैं देखता हूं, देखो बेटा, जैसे ये O के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये तो बात पक्की है कि O हाई पोटेंशियल पर होगा और Q लो पर होगा और P भी लो पे होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम VO माइनस BQ निकालें तो ये आएगा 1/2 B ओमेगा L, यानी कि 3L/4 का होल स्क्वायर। यानी कि यू कैन से कि 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर 9/16। अब अगर हम VO माइनस BP निकालें तो ये आएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर बाई 16। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो VO माइनस B, ये आ जाएगा अपना VP माइनस BQ 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, बाई 16 भी कॉमन आएगा और यहां बचेगा 9 - 1, बिल्कुल सही है। 1/4, 8 हाँ B ये omega 8 से 2 टाइम्स 1/4 B यस सर। B ओमेगा L स्क्वायर आएगा ना। यस सर। अच्छा चलो एक और, अगर कोई ये डिस्क है बेटा, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इसका रेडियस R है, तो बताओ इसके सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? half B omega R square। बिल्कुल। और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम ये मान सकते हैं कि डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, है कि नहीं? ऐसे मान सकते हैं ना हम लोग कि डिस्क जो होती है यस सर। वो रॉड की कॉम्बिनेशन होती है। बोलो यस सर। ये क्या हो गया? डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। तो इसको हम रॉड का कॉम्बिनेशन अगर मान लें तो E बराबर आ जाएगा 1/2, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छा एक चीज अभी, दो एक चीजें और डिस्कस करनी है इसमें, ये है, तो इसको हम रॉड का कॉम्बिनेशन मान लें तो ये आ जाएगी 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर, क्योंकि ये सिरा ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पर होगी और हर रॉड के अक्रॉस बेटा इतना ही होगा। अच्छा अगर ये डिस्क बेटा ऐसे रोटेट करती डायमीटर के अलाउंग तो क्या होता? ये डिस्क है R रेडियस की, इसके अबाउट रोटेट करती ओमेगा से, तो कितना आता? सॉल्व कर रहे हैं क्या? सर जीरो आ जाएगा फिर। क्यों?
क्या अब ये रॉड पैरेलल नहीं बेटा, अब क्या ये रॉड का कॉम्बिनेशन नहीं है सर है। भाई? अब तो एल से मूव कर रही है, तो यस अभी भी इस सर, रॉड की लंबाई तो एल ही है ना बेटा, यस सर, तो रहेगा तो यही ना मामला। यस सर, यस सर। क्या बोलो बेटा? किसी बच्चे को कुछ भी कमेंट करना है, कंफ्यूजन है, या उसको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है, तो बात करें भाई। चारों तरफ रॉड देख लो, चारों तरफ रॉड की लंबाई वही है। ऐसे रोटेट कर रहा है, तो भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो भारी लगेगा ना, तो यस सेंटर सर, हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा, ये लो पे हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। चलो Yes, आगे sir. बढ़ो। अब जरा क्लोज लूप में देख लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप में देखो, अगर हम ये कहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक फ्रेम है, इसके ऊपर कोई रॉड मूव कर रही है, ये अगर इस पे कोई रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो पहली बात तो बेटा ध्यान से सुनो, जब ये रॉड मूव करेगी तो एरिया चेंज होगा। तो E बराबर तुम लिखते हो माइनस, मान लो इस रॉड की लंबाई L है, तो E बराबर जब लिखोगे आप माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये आ जाएगा माइनस बी डी ए अपॉन डी टी। अब अगर ये रॉड डी टी टाइम में मूव करके यहां आ गई, ये dx डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ? एल डी एक्स अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी ऑल्सो वेलोसिटी, ये आ गई माइनस बी। VVL. अच्छा, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन अब फिर ये होगा हाई पोटेंशियल पे और ये होगा लो पे ना। Yes, sir. इसको यानी कि ये जो मूविंग रॉड है, ऐसा बोल सकते हैं कि मूविंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स। मूविंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स। आप इसको ऐसा बना सकते हो सर्किट को ना, कि ये है, यहां पर एक बैटरी जोड़ दी जाए जिसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? बीएलवी ना। यस सर, और इसमें 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 करंट कितनी आ जाएगी फिर? तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यस BLV सर, upon R. हाँ, ये इसका रेजिस्टेंस, यानी कि ये आ जाएगी माइनस VVL by R. VVL by R. हाँ, माइनस साइन तो बिकॉज ऑफ लेंजुला है। अब इस रॉड पर देखो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा ना, हाई से लो। यस सर, तो इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा? ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, किधर आएगा फोर्स इस पे? देखो बोलो बेटा, लेफ्ट हैंड रूल है ना। फिर कुछ गड़बड़ कर गए हो? देखो जल्दी से, क्या गड़बड़ है जल्दी बताओ। फोर्स किधर लगेगा बेटा? सर इसमें फॉरवर्ड तो डायरेक्शन अपवर्ड लग रहा है. है। ये करंट का डायरेक्शन देखो, हम गलत बना रहे हैं, आप भी बोल नहीं रहे हो। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट ऐसे आएगी ना करंट, ये हाई Yes, पोटेंशियल पे sir. है तो करंट ये आएगी ना बेटा, ये वोल्टेज सोर्स को तुमने रिप्लेस किया, तो इसका मतलब इसमें करंट ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा या नहीं लगेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इस पे फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू आई एल बी।
यानी कि ये फोर्स आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर। जी। ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर इसे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा, इतना ही फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर, और कितना पावर डेसिपिएट होगा तो P बराबर एफ डॉट बी। पावर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यही तो आएगा ना। यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा एक चीज अभी अभी चलो सच को नोट कर लिया होगा। अब देखो, अगर हम ये बनाए, एक ये फ्रेम बनाए, क्लोज लूप बना रहे हैं इसी में मैग्नेटिक फील्ड में, और ये फ्रेम बी वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो इसका नाम कर लेते हैं ए, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसका नाम कर लेते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। जरा बताओ इसमें इंड्यूस करंट कितनी होगी, अगर इसका सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो, इंड्यूस करंट बताया भाई। क्या होगा, जीरो। देखो कैसे बेटा, ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है ना, तो एक ये रॉड पर देखो जरा, अगर PQ में देखें तो PQ और RS, इन दोनों रॉड को देखो। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। तो देखो पहले, ये रॉड अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसमें P बेटा हाई पोटेंशियल पर होगा और Q लो पोटेंशियल पे होगा या नहीं। यस सर। और S भी हाई पोटेंशियल पर होगा और R भी लो पोटेंशियल पर होगा, और P और S दोनों इक्वी पोटेंशियल होंगे या नहीं बताओ। पोटेंशियल। यस हाँ, सर। इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना फिर, BLB, यहां भी ये वाला रॉड भी BLB। अब देख लो नेट EMF क्या आ रहा है सर्किट का, बोलो, जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो। तो इसका मतलब यहाँ कोई भी करंट नहीं। इंड्यूस होगी। हाँ, यही हाल सर्कुलर कॉइल को मूव करा दे तो भी यही करोगे तुम लोग, जैसे कि हम सर्कुलर कॉइल कहते हैं। ऐसे कि ये बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि यहां बेटा EMF इंड्यूस हो रहा है इंडिविजुअल रॉड में, लेकिन नेट EMF सर्किट का जीरो है। अब बताओ इसमें क्या होगा, बताओ बेटा। इसमें I जीरो होगी या नहीं बताओ। नो सर। क्यों, सर इसका एल वेरी करेगा ना। क्यों एक वेरी करेगा बेटा, तुम ऐसे देखो, इसको ऐसे मान लो, ठीक। तो यहां पर ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो, और यहां भी ये हाई पोटेंशियल और ये लो, ये भी BLB इतनी लेंथ, और ये भी तो BLB, तो नेट EMF तो यहां भी जीरो आ गया ना, आई तो यहां भी जीरो आ गया ना बच्चों। नहीं क्लियर, सर फिर से बता दीजिए इसको। भाई ये देखो, एक मिनट हम डिलीट कर देते हैं। देखो जैसे हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तुमने इस वाले रॉड में हमें बताया था BVL sin थीटा,
साइन थीटा बाई 2 बताया था कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, अब अगर ये सर्कुलर रिंग है और ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो हम इतना सेक्शन ऑफ वायर देखेंगे, तो यहां पर एक तरीके से जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो r के बराबर होगी ना, इसके डायमीटर के 2 था यहाँ, या थीटा 180 डिग्री है, तो यहां पर इतने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट होगा? 2b v r साइन 180/2 यानी कि 90, तो 2b/v/r, और होगा क्या, ये पोटेंशियल हाई, पी पॉइंट हाई पोटेंशियल पर और क्यू लो पर होगा, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, और यहां पर भी इस वाले वायर को देखो तो इसमें भी यही हाल होगा, तो नेट ईएमएफ क्या हो गया, इसका भी जीरो आ गया ना बेटा। Yes, sir. तो इसमें भी करंट जीरो होगी। अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन याद आ रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बहुत ध्यान से करोगे, इसका आंसर बताना है आपको, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसमें एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है R2, और यहां पर एक ये रॉड मूव कर रहा है, वायर, ये एक वायर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है इस पे, जिसकी लेंथ है L, और इसका रेजिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग रॉड इज R3। चलो करंट बताओ इसमें, फाइंड आउट करंट, सॉल्व करके बताओ। कितना है बच्चों? चलो देखो ये,
भाई ये तो एक सब अपना BVL हाँ सब BVL R1 plus R2 upon R1 R2 plus R3 R1 plus R2। एक बार फिर बोलो बेटा, BLV सब BVL R1 plus R2 upon R1 R2 plus R1 R3 plus into R1 plus R2। अच्छा अच्छा देखते हैं बेटा, देखो देखो ये सिंपल सा क्या है कि ये रॉड मूव कर रहा है तो इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स, और ये हाई पोटेंशियल पर होगा इंड और इसका ये लो पोटेंशियल पे होगा। यानी कि अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में बदलें तो ये एक ऐसा शेल बन जाएगा जिसका ईएमएफ हो जाएगा VLB, और यहां पर एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरीके से R3 हो जाएगा, और ये लगा है तुम्हारा R2। अब देखो बेटा R1 और R2 तो पैरेलल में आ गए। अगर सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालें तो R इक्विवेलेंट में R1 R2 पैरेलल में है, और R3 उसके सीरीज में आ गए। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R1 प्लस R2, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो I बराबर होता है E अपान R। E है अपना BLV और अपान R ये आ जाएगा। दैट इज द आंसर बेटा। यही तो कह रही थी ना बेटा। यस सर। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो बच्चों एक और चीज पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल सही करेंगे कभी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से सुनना, जैसे हम कहते हैं सपोज ये एक रिंग है, और ये एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। ये एक रिंग है और ये एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। मान लेते हैं ये इनटू द पेज है। ये रखी है मान लो B इक्वल टू B0T में। अब होगा क्या बेटा कि इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से है ना क्या होगा, एक जो फ्लक्स इससे लिंक्ड है वो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। चेंज होगा सर। अभी इसको क्वेश्चन को हटाओ, पहले थ्योरी समझ लो। मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज है ना dB अपॉन dt रेट से चेंज होगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, देन फ्लक्स भी चेंज होगा। सो फ्लक्स भी चेंज होगा और वो होगा d फाई अपॉन dt। होगा कि नहीं होगा। अब फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। बोलो क्योंकि सर्किट क्लोज है ना बेटा। यस सर। और अगर इसमें एक करंट, करंट किधर आएगी, देखो करंट ऐसे आएगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो उसको घटा सके लेंज लॉ के दम पर। तो मैग्नेटिक फील्ड यस अंदर, सर। करंट ऐसे बाहर आएगी। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। अब होगा क्या कि अगर किसी कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो कर रही है तो पक्की बात है हम ये कहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां से आता? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो इसको फ्लो करने में बेटा वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी ना वर्क। Yes, sir. Electric field. अब वर्क डन होगा क्या? तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एल करते हैं, और ये बराबर होगा क्यू इंटू ई। बोलो, ये किसके बराबर होगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और ये आ जाएगा ईडीएल। टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसे क्या करें? इंटीग्रेट कर दें। बोलो बेटा। Yes, sir. अब हाँ, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसे। इसको हम लिख दें ईडीएल को। ये ईडीएल को हम क्या लिख सकते हैं यार? EMF. नहीं, एक्चुअली वर्क डन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, स्मॉल ई। Yes, sir. ये एक मिनट रुक जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताओ। ईडीएल तो ठीक है, तुम्हारा समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हैं? तो बेटा ई बराबर क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। वर्क डन बराबर क्या होता है बेटा? बेसिक बात, V बराबर W अपॉन Q पढ़ते हो कि नहीं? तो वर्क डन को हम Q नॉट इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ये बराबर आ गया Q नॉट ईडीएल। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E डॉट डी एल। बोलो भाई। बच्चों यही तो होगा ना? और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिख सकते हो तुम? डी फाइव अपॉन डी टी, माइनस साइन के साथ। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो फार्मूला बन सकता है बेटा। बोलो। Yes, sir. सर हम लोग डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना सर, पोटेंशियल तो वही होता है ना, E डॉट डी एल, तो EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E डॉट डी एल, और डी फाइव बाई डी टी हाँ, उसको EMF डायरेक्ट इज। अगर आपको रिकॉल है तो आप लिख सकते हो, यस सर। है ना? यस सर। है। और ये देखो यहां से जो आ रहा है ये डी फाइव अपॉन डी टी, या ये ई बराबर ई डी एल आ रहा है ना? बोलो। यस सर। तो अब एक चीज बताओ, अगर ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या ये रेस्ट चार्ज की वजह से आ रही है या मूविंग चार्ज की वजह से? तो यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, हाँ, ये ध्यान रखना। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन जैसे हम कहें, हम ये कहते हैं कि बेटा वो जो पहले ही लिखा था हमने कि ये एक रीजन है जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर है बी नॉट टी, लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक? समझ रहे हैं? और ये है डॉट, मान लो बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। जरा इसमें अपने को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आर लेस देन आर पे क्या होगी? क्या हो जाएगी? क्या फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने?
ई डॉट डीएल की वैल्यू आएगी ई इंटू, अगर पूरा इसको क्लोज इंटीग्रेट कर दें आर लेस देन आर पर, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर। कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो आर लेस देन आर तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा ना। तो अगर यहां पर तुम्हें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ई डीएल की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर, और ये किसके बराबर होती है डी फाई अपॉन डी टी, माइनस साइन के साथ। अब फाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा ए, एरिया हो जाएगा इसका क्या पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 2 पाई आर बराबर माइनस पाई आर स्क्वायर, और डी वाई बाई डी टी ऑफ बी, तो वो अपने पास है बी नॉट टी, तो ये आ जाएगा आर से आर कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2e इज इक्वल टू माइनस आर इंटू बी नॉट। ई बराबर क्या आ गया है बोलो। तो एरिया यहाँ पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमको आर लेस देन आर पर बताना है ना, तो आर लेस देन आर तो यही एरिया होगा ना केवल। सर अगर मतलब हम कोई पोजीशन लेते हैं जो आउटसाइड द रिंग होती है तब हम एरिया क्या लेंगे? हाँ अब निकालो, यही दूसरा क्वेश्चन है, आर ग्रेटर देन आर, और मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने ही एरिया में है, ये ध्यान रखना, ये बाहर जो हमने बताई है ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इतनी ही एरिया में है सर्किल के अंदर। आर ग्रेटर देन आर पर बताओ क्या होगा ई डीएल, इंटीग्रेशन बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। बताओ इसका आंसर। ई तो डीएल इसमें ई डॉट 2 पाई आर लिख लेंगे और एरिया में पाई कैपिटल आर स्क्वायर डाल देंगे। हाँ अब सही है, अब डीएल आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर ना, यस सर। और ये आएगा माइनस ए आएगा माइनस साइन पाई आर स्क्वायर, और डीबी अपॉन डी तो बी नॉट आ जाएगा ना केवल। यस सर। तो अब फार्मूला यहाँ क्या बन जाएगा पाई से पाई तो बस आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन 2 स्मॉल आर। हाँ E इज इक्वल टू माइनस बी नॉट, क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो प्रभाकर Yes, भाई, बात क्लियर है प्रभाकर? यस सर। अच्छा अच्छा, अब अगर हम कहें कि जैसे अभी हम लोगों ने कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था, अब अगर हम कहें कि एक कॉइल है उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, डायरेक्ट फार्मूले बताना, वैसे तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज B1 से B2 हो रहा है। अब ये एक कॉइल यहां मूव कर रही है, अब पहले इसमें बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। बताओ बच्चों। अरे सीधा याद रखो, कुछ नहीं करना है बेटा, B1 माइनस B2
इंटू LV। अगर ये B1 और B2 बराबर होती है तो नेट EMF 0 हो जाता है। अगर I पूछेगा तो B1 माइनस B2 इंटू LV अपॉन R। अब ये निगेटिव हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। हम ठीक है ना, हम डिक्रीजिंग मान रहे हैं। F कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, और पावर P बराबर आ जाएगा F डॉट B, यानी कि B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये आएगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. और यहां हम क्या मान के चल रहे हैं, चलो ये R यहां पर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। R यहां पर क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का। ऐसा भी हो सकता है कि वो वायर्स का अलग अलग रेजिस्टेंस दे। बोलो बच्चा। Yes, sir. हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन अगर हम बोले, एक और देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, if the radius of circular loop placed in a perpendicular uniform magnetic field, placed in perpendicular uniform magnetic field, increasing at the constant rate R naught meter per second, if at any instant radius of the loop is small r, if at any instant radius of the loop is small r, then EMF induced क्या आएगा बच्चों, EMF इंड्यूस कितना आएगा भाई? बताया किसी ने? -2 R नॉट पाई, अच्छा -2 पाई R BR नॉट, ठीक। Yes, sir. हाँ 2 pi b r into r naught. हाँ हाँ हाँ, है ना। अच्छा Yes, चलो sir. देखो कैसे भाई, अगर हम E बराबर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी। अब अगर हम एरिया लिखें, हमने कल एक क्वेश्चन किया भी था, तो हम लिखेंगे डी बाई बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई भी बाहर आ गया, माइनस बी इंटू पाई। अब ये बचेगा डी बाई बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 बी पाई आर डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी उसने दे रखा है आर नॉट, और किस टाइम पर पूछ रहा है, जिस समय कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर। यही तो आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बैक Yes, sir. ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ
बैक ईएमएफ कई बार क्वेश्चन हम लोग आ जाता है, बैक ईएमएफ क्या है? नहीं पता सर। अच्छा चलो अभी बात करते हैं। उसके पहले हमको एक चीज और बताओ, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग लूप? यही प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर भी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग लूप। इन अ रोटेटिंग लूप। So Faraday law of electromagnetic induction पे वर्क करता है ना? हाँ, तो इसमें कर क्या है कि ये अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर हम कोई लूप रोटेट कराएं, मान लो कोई भी एक लूप रोटेट कराएं, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा चेंज होगा ना भाई। फाई बराबर आप क्या लिखते हो, बी ए कॉस थीटा, और थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। जब ये रोटेट करेगी तो ये थीटा ऑलवेज चेंज होगा, तो एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे थीटा अपॉन टी, सिंपल सी भाषा में। तो फाई बराबर आएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। और अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो ये हम लिख देंगे डी फाई अपॉन डी टी। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस बी ए और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का होगा माइनस साइन और ओमेगा बाहर आ गया, तो ये आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न एन है तो ये एन आ जाएगा। इसका मतलब ये देखो जो ईएमएफ है ये साइन के फंक्शन में आ रहा है, ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डिंग करंट आ जाती है आई एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर एन बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इसको हम लोग लिख देते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको अपन लोग लिख देते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा ये बताओ कि फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ में कितना फेज है? कितना फेज आ रहा है बेटा? पाई बाई 2 का आ रहा है। ये 90 डिग्री। हाँ, कौन आगे है, ईएमएफ या फ्लक्स? कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रहा है या बेटा फ्लक्स लीड कर रहा है? देखो इसका ग्राफ बेटा ये है, साइन का फंक्शन बनेगा, और इसका ग्राफ ये है बेटा, कॉस का फंक्शन आएगा। टी बराबर 0 पर ई तो 0 है, जबकि टी बराबर 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है, तो कौन लीड कर रहा है? फाइव हाँ, फ्लक्स लीड का, फ्लक्स। हाँ फ्लक्स लीड करेगा। चलो, डीसी मोटर क्या होती है बेटा? क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। घर में मिक्सी वगैरह होती है, तो उसमें होता क्या है, एक कॉइल होती है जो दो मैग्नेट के बीच में रखी होती है, और इस कॉइल में जैसे ही हम करंट पास कराते हैं तो कॉइल पे एक टॉर्क लगता है, ये टॉर्क की वजह से रोटेट होने लगती है, और फिर इसके साथ हम मिक्सी के ब्लेड वगैरह लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें मालूम है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इससे फ्लक्स जरूर चेंज होगा। और मान लो तुमने इसको रोटेट कराने के लिए एक कैपिटल ई वोल्टेज लगाया था, लेकिन जब ये कॉइल रोटेट करने लगी तो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस मेन ईएमएफ का अपोज करता है, दैट्स व्हाई इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। तो यानी कि आप मान के चलो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। Induced EMF is called back EMF.
सर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा भाई, लेंज लॉ क्या कहता है कि ये हर उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, जो तुमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रखी है, तो ये इसी का अपोज करेगा। अपोज करेगा, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। बोलो बच्चे बताओ। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना? यस सर। अब अगर तुमसे कहा जाए कि करंट की वैल्यू बताओ डीसी मोटर में, तो क्या करोगे भाई, अप्लाइड ईएमएफ ये है और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो स्मॉल ई है जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये अपोज कर रहा है, तो करंट कितनी आ गई, ये आ गई ना, ई माइनस ई अपॉन आर। यस सर। यस सर। है ना? जैसे एक क्वेश्चन कहेगा, लिखो लिखो इफ द रजिस्टर, अच्छा इस कॉइल को कई बार आर्मेचर भी बोल देते हैं, रोटेट करती है जो, तो लिखो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल, if the resistance of armature coil of DC motor is 20 ohm, if the resistance of armature coil of DC motor is 20 ohm, it draw a running current, it draw a running current 1.5 ampere when operated at 220 volt, when operated at 220 volt, तो रनिंग करंट के बाद क्या बोला था? 1.5 ampere when operated at 220 volt. Find out back EMF. वन 190 वोल्ट। बिल्कुल करेक्ट है। वन 190 आएगा बेटा भाई। आई तुम लिख रहे हो 1.5 1.5 दिया आई और रेजिस्टेंस 20। तो ये कितना आ जाएगा, 30। 170 आएगा शायद। देखो ना, तो 220 माइनस 30 190 आएगा। हाँ 190 वोल्ट। और एक चीज हम बता दें, एफिशिएंसी ऑफ द बैक ईएमएफ, अचानक याद आ गया, हाँ एफिशिएंसी ऑफ द बैक ईएमएफ, ये होती है बेटा E अपॉन E इंटू 100, जो जनरेट हुआ अपॉन जो अप्लाइड था, और इट इज नॉट मोर देन 50%। एफिशिएंसी तो किसी की भी बेटा 50% से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितनी होती है एफिशिएंसी इसकी, ईटा, वो 50% होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी बेटा 50% होगी। चलो बेटा, सेल्फ इंडक्शन तुम्हें मालूम है, बताने की जरूरत है मेरे को? सर एफिशिएंसी स्मॉल ई बाय कैपिटल ई बताया ना? हाँ हाँ हाँ। सेल्फ इंडक्शन क्या है बेटा, कि जब किसी कॉइल में हम करंट जो पास हो रही है इसे चेंज करते हैं, तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक करंट इंड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगर करंट इंक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूस करंट उसे डिक्रीज करेगी, यानी कि अपोज करेगी, और अगर करंट तुम डिक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूस करंट उसे सपोर्ट करेगी। बोलो। और ये लिखते हैं ना हम लोग n फाई, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n है
एक टर्न से 5 फ्लक्स है, तो जो टोटल फ्लक्स इसमें जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो एन फाई इज इक्वल टू आप लिखते हो एल आई, एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। और इसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर भी हो जाएगी, फ्लक्स है ना। यस सर। और या एन फाई, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, हाँ, एन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। और ई बराबर बेटा होता है ये माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो हम डी फाई अपॉन डी टी की जगह लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से भी जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये बराबर आता है माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये तुम लोगों को मालूम है ना। एल कोएफिशिएंट ऑफ, और इसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर या वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, या इसी को अपन लोग हेनरी बोलते हैं ना। यस सर। इस एल को क्या हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं? यस सर कह सकते हैं सर, हाँ, अपोज क्योंकि कर ये रहे अपोज कर रहा है ना। हैं। यस सर। हाँ, तो लिख दो एल इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी कॉइल में अपने में ही करंट के चेंज का अपोज कर रहा है। तो एल को बेटा हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वहां दो अलग अलग कॉइल हो गए। इनर्शिया क्या होता है? खुद के चेंज का अपोज करना ना। तो एल इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। अब जल्दी से बता दो एल किस पे डिपेंड करेगा? क्या बेटा एल जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा? यस सर। नहीं करेगा। ये लिख दो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो क्यों? अभी देखना आगे हम लोग निकालेंगे, करंट कैंसिल हो जाएगी। अभी जब सोलेनाइड और तो उसका सब निकालेंगे ना, जैसे Okay, sir. कैपेसिटी Sir. बेटा, जैसे कैपेसिटी आप लिखते थे ना क्यू अपॉन वी, यस सर। यस सर। लेकिन ना क्यू पे डिपेंड Dependent करती है ना वी। हाँ, तो लिख दो एल डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न, area and number of turns, length of solenoid. हाँ लेंथ कैसे, लेंथ 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 पे कैसे डिपेंड करेगी बेटा? सर इनवर्सली। क्यों? इनवर्स। और नंबर ऑफ टर्न की वजह से ना। यस यस सर। सर। हाँ बस ठीक पर है। यूनिट लेंथ के साथ। हाँ, क्योंकि N per by unit- L होगा ना? हाँ, एन बाई एल। हाँ, और परम्यूटिविटी पे डिपेंड करेगी कि नहीं, मीडियम पे? Yes sir. हाँ, Yes. यस सर। तो एल डिपेंड करेगा इन चीजों पे। तो चलो बेटा आज इतना ही रखते हैं, कल इस चैप्टर को बाइंड कर देंगे और कल एक तुम्हारे ग्रुप पे एक वर्कशीट डालेंगे जरा हम, ठीक है ना? ओके सर। चलो, हाँ चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you sir. थैंक यू। थैंक यू सर।